हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु और आप चैनल देख रहे हैं विजन क्लासेस। और हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और हमने उसमें 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। और आज हम पढ़ेंगे इम्बिबिशन। व्हाट इज़ इम्बिबिशन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये इम्बिबिशन हम पढ़ेंगे। इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे, जैसे हम रात में स्प्राउट बनाने के लिए दाल, पल्सेस या फिर जो है होर्स ग्रेन, कोई भी ड्राई सीड को हम पानी में भिगो देते हैं। रात भर ओवरनाइट वो सॉक रहता है, सुबह में फूल जाता है। दैट इज़ कॉल्ड इम्बिबिशन। इन रेनी सीजन डोर जो है थोड़े स्वेलअप हो जाते हैं, बंद नहीं होते हैं, टाइट हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इम्बिबिशन। ये एग्जाम्पल देने इसलिए ज़रूरी हैं कि आप जो है इजी लैंग्वेज में आपके माइंड में छप जाए। बाकी थ्योरी तो लिखी है, थ्योरी तो मैं रीड करूँगी, समझाऊँगी, इतना तो इजी सा है। लेकिन अगर आप इसको भी पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा। इम्बिबिशन का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए क्या? आपको याद आना चाहिए कि पल्सेस का फूल जाना पानी में कॉल्ड इम्बिबिशन। डोर का स्वेल हो जाना इन रेनी सीजन इज कॉल्ड इम्बिबिशन। और अभी हमने यहाँ क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। अ ड्राई वुडन पीस when soaked in a water so considerable swelling and sometimes lead to considerable increase in volume, which is due to imbibition. Wooden door in rainy season, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। swell due to imbibition phenomena, है ना। कोई वुडन पार्टिकल हम पानी में भिगो देते हैं और उसके वॉल्यूम में चेंज, उसके मास में चेंज जो आता है, तो जितना वो पानी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया वाटर को वुडन पीस के द्वारा कॉल्ड इम्बिबिशन। रेनी सीजन में डोर का स्वेल होना इज कॉल्ड इम्बिबिशन। ये मैंने एग्जांपल दिया। और रात भर पल्सेस वगैरह को, सीड्स वगैरह को स्टॉक करके रखना इज कॉल्ड imbibition. Due to imbibition, sometimes a considerable pressure is developed, which is known as imbibition pressure. The rocks. भाई कई बार जो होते हैं imbibition pressure भी तो डेवलप हो जाता है। imbibition के वजह से imbibition pressure कहते हैं। First steps in imbibition is the absorption, that is attachment of liquid on the surface. Absorption of is the property of colloidals, and hence the material which high property of colloids are good imbibition है ना। तो फर्स्ट स्टेप इन इम्बिबिशन इज एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन विद वुडन, विद शीट, किसी भी ऐसे थिंग्स के द्वारा जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, दैट इज कॉल्ड इम्बिबिशन। अटैचमेंट ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस, सरफेस पे अटैच होगा तभी तो एब्जॉर्ब करेगा, अटैच नहीं होगा तो कैसे एब्जॉर्ब करेगा, है ना। आल्सो कॉल्ड इम्बिबिशन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी होती है ये। एंड हैज द मटेरियल विच हाई प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स आर गुड इम्बिबिशन। जितना ज़्यादा सब्सटेंस हाईली कोलॉइड्स होगा उतने उसमें इम्बिबिशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्बिबिशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इन द इम्बिबिशन, सॉलिड हो जाता है। भाई जैसे सीड्स हैं, ड्राई सीड्स हैं, तो वो थोड़े स्वेल हो जाता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हीट इज प्रोड्यूस एंड इज नोन एज हीट ऑफ वेटिंग। हीट प्रोड्यूस होती है इम्बिबिशन में, और उस हीट को क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेटिंग। प्रेशर इज आल्सो डेवलप सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन इज द it is the first step of water absorption. Imbibition is also the first phenomena of germination of seed. मैंने seed का एग्जाम्पल दिया था ना। तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, because if seeds cannot absorb water they cannot germinate. For germination of seed, imbibition or absorption of water is must. Okay, then next topic is trigger pressure. Now नेक्स्ट हेडिंग है टर्गर प्रेशर। मैंने स्टार्टिंग में कहीं हेडिंग्स डलवाई हुई है ना, इसकी मैंने हार्ड कॉपी नहीं निकली मुझे। मैंने हार्ड कॉपी ऑफ दिस टॉपिक, वेट अ मिनट, हियर
मिल नहीं रही थी, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी थी, तो फिलहाल कहाँ क्या ये रजिस्टर में थी। नाउ हम पढ़ने वाले हैं टारगा प्रेशर इज इन ऑन द स्क्रीन। तो मैं जरा इसमें खोल लूँ, इसको ओपन कर लेना। कहाँ पे? हार्ड कॉपी में मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हुई है ना, एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, तो टारगा प्रेशर क्या होता है, इसमें क्या लिखा है उसको हम बाद में रीड करेंगे, कैसे आपको समझना ये हम पहले समझा देते हैं। द सेल, जब हम एक सेल लेते हैं किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, तो सेल जो है सॉल्वेंट की एंट्री, सेल में सॉल्वेंट की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? सॉल्वेंट की एंट्री होती है। सेल के इनर साइड में होती है। सेल के जो सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक होता है। जब हम कोई एक सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, सेल में सॉल्वेंट की एंट्री होती है और यह इनर साइड में होती है। सेल की इनर साइड पर एक प्रेशर डेवलप होता है। समझे कैसे? इसको हम थोड़ा और इजी में समझाते हैं। समथिंग टू यू। हमने कोई सेल ली, एक कटोरे में पानी लिया, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, सेल पानी में डाली, सेल के अंदर पानी जाने लगा, सॉल्वेंट जाने लगा। सॉल्वेंट की मात्रा जहाँ ज़्यादा, सोल्यूट की मात्रा कम, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना। तो वहाँ पे जो है क्या जाने लगा? सॉल्वेंट जाने लगा सेल की इनर मेम्ब्रेन में। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट अंदर जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर सेल की जो मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर डेवलप होगा ना, ऐसे पुश करेगा वो वाटर या जो भी सॉल्वेंट है आपका। जितना ज़्यादा अंदर जाता जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर सेल की इंटरनल वॉल पे, जो वॉल है जो मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड पे, उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। सिंपल, यही था। और जो प्रेशर अंदर से की साइड से वॉल पे डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। और वो जो वॉल है या जो मेम्ब्रेन है सेल की, वो भी तो कुछ प्रेशर डेवलप करेगी। किस पे? ट्रिगर प्रेशर पे, अगेंस्ट। जितना हम पुश करते हैं उतना हमारे पास भी तो आता है पुल होके, पुश पुल पुश पुल, ऐसे आता है ना। या जितना ज़्यादा फोर्स से किसी चीज़ को धकेलेंगे वो भी तो उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगाएगी, है ना। तो जो सेल जो है, सेल की जो मेम्ब्रेन है जिसपे इनर साइड में ट्रिगर प्रेशर डेवलप हुआ है, उसकी जो वॉल है वो भी तो प्रेशर लगाएगी ट्रिगर प्रेशर पे, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। समझे? समझ आया? दोबारा से समझिए। एक सेल, उसमें पानी जा रहा है या हमने सेल को पानी में रखा, सॉल्वेंट में रखा, सॉल्वेंट जो है सेल के अंदर जाने लगा, इनर साइड में जाने लगा। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट सेल के अंदर जाएगा वो उतना ज़्यादा प्रेशर सेल की मेम्ब्रेन पर इनर साइड से डालेगा। सपोज दिस इज द सेल, ये सेल है सॉरी, ये सेल की इनर मेम्ब्रेन है, इधर से वाटर आया, सॉल्वेंट आया, ये इसने ऐसे ऐसे प्रेशर मारा किस पे? सेल की आउटर मेम्ब्रेन पे, जो मेम्ब्रेन है इनर साइड से, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। और ये जो सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, ये भी तो इस पे कुछ प्रेशर डालेगी, ये जो प्रेशर डालेगी दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। ओके, सो जितना ज्यादा ट्रिगर प्रेशर होगा उतना ही वॉल प्रेशर होगा। सो वी कैन से ट्रिगर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। समझ आया? समझ आया कि नहीं? आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, ये सेंटर में नहीं है, एक मिनट, मेरे पास तो हार्ड कॉपी है लेकिन मैं उसमें पढ़ूंगी तो फिर आपकी तरफ लगेगा कि मैं देख नहीं रही, इसलिए मैं सामने से स्क्रीन पे से रीड करती हूँ, है ना। Pressure exerted by the protoplast against the cell wall is known as trigger pressure. Cell wall के against में जो pressure develop होगा that is called trigger pressure. When a living plant cell is placed in a water, cell, plant cell हमने water में placed की, it is swell. ये shell है, ये ऐसे फूल गई ना, due to absorption of water. Absorption of water is called imbibition. Absorption of water by seed, by wooden particle, wooden piece is called imbibition, है ना। तो उसने एब्जॉर्ब किया वाटर बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे imbibition नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस कहा जाएगा क्योंकि सेल लिविंग है।
लिविंग तो वो भी है, लेकिन जो है यहाँ पे परमेबल भी होती है ना सेल, सब कुछ तो अंदर नहीं जाएगा ना, सोलवेंट केवल अंदर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. As a result of this entry of water into the cell sap, a pressure develops in the protoplasm which is exerted against the cell wall. This actual pressure is TP, trigger pressure. ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सेल वॉल पर इनर मेम्ब्रेन से, इसको क्या कहेंगे? ट्रिगर प्रेशर. द सेल वॉल बीइंग रिजिड, फूल जाएगी, एंड इलास्टिक एक्सर्ट, इलास्टिसिटी उसकी पूरी फूल जाएगी. एंड अपोजिट प्रेशर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ट्रिगर प्रेशर. और अपोजिट प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर इधर ऐसे, इधर से ये इधर धकेल ली, इधर से ये इधर धकेल ली. प्लांट सेल तो ब्रस्ट हो जाती है, एनिमल सेल ब्रस्ट नहीं होती है ना. ज़्यादा ट्रिगर प्रेशर हो जाएगा तो प्लांट सेल ब्रस्ट हो जाती है. बॉल प्रेशर से अगर ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो ब्रस्ट हो जाएगी, लेकिन एनिमल सेल ब्रस्ट नहीं होती. ब्रस्ट हो जाएगी तो एनिमल टिश्यू डेड हो जाएगा ना. So, the cell wall being rigid and elastic exerted an opposite pressure equal in magnitude to the trigger pressure. This pressure is called wall pressure. है ना? इधर से जो प्रेशर, ये ट्रिगर प्रेशर, ये वॉल से जो यहाँ से जो प्रेशर लगा, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर. है ना? तो अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड DPD. वाटर पोटेंशियल को भी एक बार समझ लेते हैं. यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर पोटेंशियल, इसमें हेडिंग आई थिंक DPD मैंने आपको क्लियर किया था. हाँ, DPD हमारे पढ़ चुके हैं हम DPD ना. तो नाउ वी हैव टू रीड डिफ्यूजन. वेयर इज द डिफ्यूजन? इसमें देखते हैं कहाँ डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन तो मैंने पढ़ाया था. टॉपिक मैंने सीक्वेंस किया. हाँ, तो जो है अब हम पढ़ते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, जो कि सामने हेडिंग दिख रहा है वही पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्लाइड में जैसे सीक्वेंस है वैसे पढ़ते हैं. वाटर एब्जॉर्प्शन डीप इन द सोइल एंड अबव impermeable stratum. Water occurs freely in the previously rock matter. It is called groundwater. Upper layer of groundwater is not water table. है ना? वाटर 3 तरीके के होते हैं, होलार्ड, क्रिसार्ड, इकार्ड. ये हम पढ़ेंगे. है ना? वाटर कितने तरीके के होते हैं? वाटर इज 3 टाइप, होलार्ड, इकार्ड एंड क्रेशार्ड. लेकिन प्लांट कौन सा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? कैपिलरी वाटर. तो कैपिलरी वाटर इन तीनों में से एक होगा, है ना, जो प्लांट लेते हैं. होलार्ड जो वाटर है वो द अमाउंट ऑफ होल वाटर which is present in rain, या पूरा अमाउंट ऑफ वाटर which present in soil is called hollard. The total amount of water present in soil is called hollard water. And the amount which are present for plant, that is called क्रिशार्ड वाटर. कैपिलरी वाटर, क्रिशार्ड वाटर हुआ. ऑप्शन में कि विच टाइप्स ऑफ वाटर इज प्लांट एब्जॉर्ब? क्रिशार्ड वाटर, होलार्ड वाटर, इकार्ड वाटर, रूट वाटर, ये बोले. इसमें क्या होगा? क्रिशार्ड वाटर. और अगर ऑप्शन में ऐसे होता है विच टाइप्स ऑफ वाटर प्लांट एब्जॉर्ब? इकार्ड वाटर, होलार्ड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड कैपिलरी वाटर. तो आंसर होगा कैपिलरी वाटर, है ना. वाटर इज प्रेजेंट इन द सोइल इन 5 फॉर्म्स. 5 फॉर्म्स बताई गई है यहाँ पे, लेकिन 3 मेजर हैं, है ना. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन और इरिगेशन. अ पार्ट ऑफ रेन वाटर डज नॉट एंटर द सोइल बट इज ड्रेन अवे फ्रॉम द सोइल सर्फेस अलोंग द स्लोप. कुछ अमाउंट जो है वाटर का सोइल स्लोप के थ्रू बह जाता है, जो कि
सॉइल में नहीं जाता. इट इज कॉल्ड रन अवे वाटर और रन ऑफ वाटर. इसका नाम क्या होगा? रन अवे वाटर और रन ऑफ वाटर. कैपिलरी वाटर, this water is present in narrow space of soil particle. The amount of water which bind with soil particle and near the root hair of plant that is absorbed by plant, that is called capillary water or crescent water. I think it is clear. Once again, the amount of water which is bind with soil particle or present near the root hair that is absorbed by plant and it is called capillary water and crescent water. है ना? This water is hard against force of gravity in the soil. Only this water is available to plant for absorption. Third one is gravitational water. The amount of water only gravitational water occur only after good rain or irrigation. Excess water is drained downwardly under the influence of gravity and joint groundwater. This is not available for the plant. Gravitational water is not used by plant because it is present in deep in the soil near the gravity. Due to the gravitational force, this go inside the soil. भाई ये रूट है, दिस इज रूट, और ये ग्रेविटेशनल वाटर है. तो इतना जो गैप है, जब ये यहाँ रहेगा ही नहीं तो रूट कैसे एब्जॉर्ब करेगी? कैपिलरी वाटर ये रूट है और ये रूट हेयर है, यहीं पे बाउंड होता है तो इसलिए वो एब्जॉर्ब हो जाता है. दिस इज कैपिलरी वाटर, क्रेशेंट वाटर. दीज आर द रूट हेयर. रूट हेयर से कैपिलरी वाटर, क्रेशेंट वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि पास पास होते हैं. हाइग्रोस्कोपिक वाटर, द वाटर embedded by soil particle is known as hygroscopic water, non available to the plant. ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता. जो सोयल के साथ बाइंड होता है, सोयल के साथ बाइंड होता है जो वाटर, उसको क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर. सॉरी, माइक खराब है और मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है तो मेरा गला बैठ सकता है, तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करें. और आज हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मेरा गला दर्द करने लगा चिल्लाने से, बीच में आवाज़ नहीं आती है फिर. Combined water, it is the water combined with chemical and it's therefore not available. Combined जो वाटर है केमिकल के साथ, वो भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है. वाटर वेपर, दे अकर इन सोयल और एयर स्पेस, माइक्रोस्पोर्स. भाई जो वाटर एयर में इवेपोरेट हो जाएगा थ्रू ड्यूरिंग फोटो पीरियड ऑफ और डे लाइट, है ना, इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर. और ये भी जो प्लांट को यूज नहीं होगा. टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सोइल इज कॉल्ड होलार्ड. अवेलेबल वाटर इज कॉल्ड क्रेशेंट. अनअवेलेबल वाटर इज कॉल्ड इकार्ड. एंड प्लांट यूज क्रेशेंट और कैपिलरी वाटर. Field capillary. The amount of water retained by soil against force of gravity is called field capillary. The amount of water retained by against the soil against force of gravity. Force of gravity के जो water field आता है उसे field capillary कहते हैं. Water is absorbed from soil and this is present near the root hair, है ना, by root system and specialized younger part, root tips, है ना. In water absorption there is interaction between plant, this is plant, this is soil, plant root with soil and soil water. The root of a plant is distinguished into 5 regions, namely region is root cap, meristematic region, region of elongation, region of root hair and mature region. The absorption of water take place from the subterminal portion of the root and the maximum absorption of the take place through the region of the root hair because they provide greater exposure of surface. कहाँ से सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट में, रूट हेयर के थ्रू ज्यादा होता है. ये जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाता है क्या? रूट हेयर पोर्शन. फर्स्ट क्या है? रूट कैप, देन मैरिस्मेटिक रीजन, देन इलोंगेशन रीजन, देन रीजन ऑफ रूट हेयर. दैट इज रूट हेयर रीजन इज रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
एंड द मैच्योर रीजन, जो कि मैच्योर हो गया है, उसमें कुछ नहीं होना, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होना है उसमें. दिस रीजन, the region extends from 1 to 10 centimeter behind the root tip. In some plants like some conifers and lilies, the root hair are poorly developed or absent. Some जो कॉनिफर्स है और लिली प्लांट्स है उनमें रूट हेयर नहीं होते हैं. इंटरनली अ रूट इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू एपिडर्मिस फॉलोड बाय थिन वॉल कॉर्टेक्स, है ना. इंटरनली क्या है, रूट हेयर जो है एपिडर्मिस के द्वारा डिफाइन होते हैं. कॉर्टेक्स डिलिमिटेड बाय द एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस के द्वारा डिलिमिटेड किया था. एंडोडर्मिस सेल प्रोसीज अ कैरेक्टर थिकनिंग ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप. However, they are unthickened cell lying opposite to protoxylem group called passage cell. The cytily is delimited by a thin walled pericycle enclosing xylem and phloem element of different radii. रूट की जो डायमीटर होता है 1 to 10 सेंटीमीटर होता है. उसमें स्मॉल लोअर कॉनिफर्स और लिलीज में रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना. तो जो है वहाँ पे या एब्सेंट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. और वहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो है कॉर्टेक्स को फॉलो करती है थिन वॉल के द्वारा. ये डिमिलिटेड की जाती है, मतलब रोक दी जाती है एपिडर्मिस के द्वारा, एंडोडर्मिस के द्वारा, सॉरी. Maximum absorption of water occurs by root hair. Root hair are more developed in herbs as compared to shrubs and tree. Root hair more developed किसमें होते हैं, herbs में होते हैं. They are less developed in shrubs and tree. Root hair is having permeable cell wall and outer layer is pactic substance for attachment of soil particle and inner layer of cellulose. Inner to cell wall is selectively permeable. Inner wall of cellulose is selectively permeable cell membrane and layer of protoplasm with single nuclei near to tip. प्रोटोप्लाज्म की सिंगल लेयर न्यूक्लियाई टिप के पास होती है, सिंगल न्यूक्लियस के साथ. इन द सेंटर ऑफ वैक्यूल द सेल्स हैव हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर. वैक्यूल के साथ सेंटर में वैक्यूल होती है, सेल ऑस्मोटिक प्रेशर रखती है 3 to 5 एटमॉस्फेयर का. ऑस्मोटिक प्रेशर और आउटर सोयर वाटर इज जनरली लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वैक्यूल जो है सेल सैप हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 3 to 5 एटमॉस्फेयर एंड osmotic pressure of outer soil water is generally less than 1 atmospheric pressure. और अब आया मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो कि मैंने आपको लगभग समझा दिया, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा और एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन करके चीज़ें हैं. ऑस्मोटिक थ्योरी दी गई, कुछ थ्योरीज दी गई हैं, उनको हम कल एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज टाइम इज ओवर. और हम लोग 20 से 22 मिनट का मैं वीडियो रखना चाहती हूँ और ये कंप्लीट हो गया. तो आज हमने क्या पढ़ा, इनहिबिशन पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ा है. मेरा चैनल है विजन क्लासेस और मैं हूँ मधु चौधरी. आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं. हम यहाँ काम की बातें करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं. और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों को बताएं और अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू. आप सभी को मेरा नमस्कार, जो कि मैं सुबह मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में भूल गई थी कि आपको सत श्री अकाल, नमस्कार कुछ भी मैंने नहीं कहा और मैंने डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया था. आज एक्चुअली थोड़ा हैट्रिक रहा ना, तो इसलिए तो जल्दी जल्दी मतलब स्टार्ट करें कि कभी ये भी ना छूट जाए, क्योंकि मेरे 2-3 काम जो ना आज पोस्टपोन्डेड चल रहा है अपने टाइम के अकॉर्डिंग. सो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज विजन क्लासेस. बाय.